साथियों, आज हम पुनः बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की। लगातार ये कहा जा रहा है इस भर्ती के अंदर इतने दोषी हैं, जिसका जो मन आता है वो वही बोल देता है। तो एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। ये भर्ती फरवरी 2021 के आसपास इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसे उसके बाद पहला जो इसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो सितंबर 2021 में हुआ। जब इसका भर्ती किया गया था तो उसमें टोटल 3 चरण इसमें रखे गए थे। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा थी, द्वितीय चरण में इनका फिजिकल जो कि शारीरिक परीक्षा बोलते हैं, और तृतीय और अंतिम चरण में इनका इंटरव्यू था। टोटल 8 लाख फॉर्म भरे गए। 8 लाख में से 20,000 बच्चे ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने का मिनिमम क्राइटेरिया ये था कि टोटल मार्क्स में से 40% मार्क्स लेकर के आना। इसको सीधी भाषा में समझे तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पास होने के लिए 33% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो योग्य अभ्यर्थी है वो 40% मार्क्स लेकर के आए। 40% मार्क्स लाने वाले थे 8 लाख में से 20,000, सिर्फ और सिर्फ 20,000। उन 20,000 बच्चों का फिजिकल करवाया गया। फिजिकल के दौरान तय मापदंडों में से ये तय किया गया कि जितने पद हैं उसके 4 गुना बच्चों को फिजिकल से आगे मूव करवाया जाएगा। तो इस तरीके से कुल 3200-3300 बच्चों को आगे के लिए इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया। उन 3200-3300 में से फाइनली सब लोगों का इंटरव्यू हुआ। और मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू लेने वालों में से एक्सपर्ट थे राजस्थान पुलिस के जांबाज ऑफिसर दिनेश एमएन जैसे लोग इनने इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया है। अगर अब मुझे कोई ये कह दे कि माननीय दिनेश एमएन साहब ने एक फर्जी को चुना, या फिर एक दिनेश एमएन साहब को एक चोर का पता ना लगे, तो हम इस बात पे कतई विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि दिनेश एमएन राजस्थान पुलिस के वो ऑफिसर हैं जो उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन सकते हैं। कहने का मतलब है कि उनको पुलिसिंग का, अपराध का इतनी बारीकी से ज्ञान है, तो मुझे कहीं गुंजाइश नहीं लगती है। उसके बावजूद भी हमारी राजस्थान पुलिस की विशेष इकाई एसओजी ने 1 साल तक इन बच्चों की गहनता से जांच करी, और इस जांच के दौरान अलग अलग तरीक़ों से इनको जांचा गया। उसमें एक तरीका यही भी था कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इनका पेपर लिया गया, उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई, और जो इन्होंने पहले रिटन एग्ज़ाम में जो पेपर लिखा था और दोबारा से जो पेपर लिखा, उसको एक्सपर्ट्स के थ्रू इवैल्यूएट करवाया गया, उनको जांचा गया। जांचने के बाद उनको एसएफएल लैब में भेजा गया ताकि हैंडराइटिंग का मिलान हो सके और बाकी और चीज़ों का भी मिलान हो सके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे होनहार बहादुर सब इंस्पेक्टर्स ने
70-80% अपने 1 साल की पहले की एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर दिए, और ये किसी असंभव से कम नहीं है। उसके बाद एसओजी ने शक के आधार पर लगभग 40-45 बच्चों को हिरासत में लिया, और आज की तारीख में एसओजी के पास 30 से 32 बच्चे हिरासत में हैं। बाकी बच्चों को एसओजी ने खुद ने क्लीन चिट दी है और उनको वापस राजस्थान पुलिस एकेडमी में भर्ती करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। तो इससे एक बात साहब जाहिर, और एक बात और मैं आपको बता दूं, एसओजी ने एसआई एग्ज़ाम पहली ऐसी एग्ज़ाम है जिसकी विधिवत तरीके से पूरी के पूरे बच्चों की जांच कराई गई जो सिलेक्शन हुए। इससे पहले किसी एग्ज़ाम की कोई जांच नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी हमारे होनहारों ने उस कड़ी और अग्नि परीक्षा को भी पार किया, और जब एसओजी ने जिस तरीके से जो जानना चाहा उसका सबका उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। और बताते तो यहाँ तक भी हैं कि जिन 30-32 लोग आज जो एसओजी की गिरफ्त में हैं, उनका भी कहीं ना कहीं क्लू हमारे बहादुर बच्चों ने ही दिया होगा। और यहाँ तक भी नहीं, एसओजी ने एक बच्चे की पर्सनल फाइल बना रखी है। बच्चा कैसा है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आया है, किन किन परिस्थितियों से आया है, सब लिखा हुआ है। उसके बावजूद एक फैक्ट्स मैं भी आपके सामने कुछ और रखना चाहता हूँ। ये 2021 की भर्ती है, इससे पहले 2016 में भर्ती हुई थी। उस 2016 में से भर्ती में से 200 ऐसे बच्चे हैं जो 2016 में भी सिलेक्ट हुए और आज 2021 में भी सिलेक्ट हुए। अब कोई ये बोलेगा जब 4 साल पहले सिलेक्ट हो गया था तो अब दोबारा से क्यों आया? ये सेम वही है जैसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज आईएएस की एग्ज़ाम में देखते हैं कि किसी पिछली एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया तो वो अगली बार फिर से फाइट करता है और आईएएस बनने की कोशिश करता है। तो 200 वो बच्चे जो पहले से ही एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके थे 2016 की भर्ती में। तो कोई अगर मेरे को ये कहता है कि अगर बच्चा सही होगा तो वापस आ जाएगा, अरे तो वापस आ तो गया भाई। 2016 में आया था तो 2021 में आ गया, तो वापस तो आ गया। अब कितनी बार वापस आएगा? जिंदगी भर वापस आने का यही खेल खेलता चले। उसके बाद आगे की हम बात करें तो करीबन 50 बच्चे ऐसे हैं जो केंद्र की जो विभिन्न प्रकार के विभाग हैं उनमें काम कर रहे थे और वहाँ से छोड़ करके इधर ज्वाइन कर लिया। करीबन 200 बच्चे ऐसे हैं जो एसआई के साथ साथ, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, उन तरीके की नौकरियों में लगे हैं। 240 बच्चे वो हैं जो RAS प्री की एग्ज़ाम क्लियर करके RAS मेंस में बैठे। राजस्थान का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज RAS का एग्ज़ाम। तो हमारे होनार में से 240 ऐसे भी बच्चे हैं और हमें ये गर्व के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन 240 में से 14 बच्चों ने RAS मेंस भी क्लियर कर लिया, जिसमें कोई आगे चल कर के मार्केटिंग ऑफिसर बना, कोई तहसीलदार SDM बना। कुल मिलाकर के 800 850 बच्चों में से
550 बच्चे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पास हुए हैं। और एग्ज़ाम्पल तो यहाँ तक हैं, कुछ बच्चे 10-10 एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। आप 3, 4, 5, 6 एग्ज़ाम तो छोड़िए, पहले टीचर बन गया, फिर वीडियो का एग्ज़ाम दे लिया, फिर ग्राम सेवक बना, फिर पटवारी बना। इस तरीके से टीचर में भी पहले 3rd ग्रेड लगा, फिर 1st ग्रेड लगा, फिर 2nd ग्रेड लगा। इस तरीके के भी एग्ज़ाम्पल हैं। तो हम बड़े साधारण से आदमी हैं, हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है, जब मुझे ये देखना होता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो मैं उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं। और यही मेरे ख्याल से सबसे उत्तम तरीका भी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ज़माने में जी रहे हैं। एआई क्या करता है? एआई पूरी तरीके से हिस्टोरिकल डेटा पे निर्भर करता है, यानी कि उसका पास्ट का डेटा रिकॉर्ड कैसा था। अगर यहाँ पे एसओजी या किसी और की जगह पे अगर एआई को लगा दिया जाता, तो मुझे लगता है कि वो आज तक इन बच्चों को क्लीन चिट दे देता। क्योंकि एआई क्या काम करता? एआई ये काम करता है, इनका हिस्टोरिकल डेटा देखता कि कौन कितनी एग्ज़ाम में लगा है। जब उसे पता चलता कि 10-10 एग्ज़ाम में लड़ करके बच्चे यहाँ तक पहुँचे, तो वो तो उनको 2 मिनट में क्लीन चिट दे देता कि जाओ, इनसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और हाँ, इस बैच को जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो अध्यापक हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो सब इनके बैच की खूब तारीफ़ कर रहे हैं कि इतने अच्छे बच्चे। अगर हम इनको बोलते हैं सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठ करके निकलते हैं। अगर हम इनको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं, तो ये प्रोजेक्ट में सक्रियता से भागीदारी निभाते हैं। तो मेरा राजस्थान के तमाम लोगों से एक ही बात कहना है, आओ हम सब मिल करके सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के अंदर 850 राजस्थान के कर्मचारी जो कि फ़िलहाल राजस्थान पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए। क्योंकि ये 850 बच्चे बहादुर हैं, ईमानदार हैं, और ये वही बच्चे हैं जो आगे चल कर के राजस्थान की दिशा, तकदीर बदलने वाले हैं। क्योंकि ये सच्चे और स्वाभिमानी हैं। आज इनके ऊपर तमाम ताकतों ने विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन ये बच्चे अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। अगर ये जब बच्चे मैदान में डट सकते हैं, तो मैं राजस्थान की समस्त जनता से यही आग्रह करूँगा कि आने वाले कुछ समय के लिए अपने कीमती समय से कुछ समय निकाल करके इन बच्चों को दें, इनके भविष्य को बचाने के लिए साथ आएँ। अगर आज आप साथ आ गए, तो ज़िंदगी भर ये बच्चे राजस्थान पुलिस की सेवा के तहत आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। जब भी आप इनके पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपको सम्मान से बैठाएंगे, आपकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये भी उसी पीड़ा को वहन कर रहे हैं जो एक पीड़ित को मिलती है अपराध के बाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम।